एंड पेरेंट्स लोग स्पेशली लड़कियों के जो माँ बाप हैं अपनी लड़कियों को लड़के बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। देखो, मैं कभी इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सिचुएशंस इतने ख़राब हो गए कि मुझे बनाना पड़ रहा है। और वंस अगेन मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि देखो, आई एम नॉट अ वुमन हेटर। दिस वीडियो इज़ नॉट अ वुमन वर्सेस मैन थिंग। और यहाँ पर मैं अतुल या फिर सरबजीत सिंह बेदी इनके बारे में बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने उनके बारे में वीडियोज़ बनाए हैं, सबने देखा है, सबको पता है क्या हो रहा है। उनके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा किस चीज़ का है? देखो, कोलकाता में जो हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर लड़की का रेप हुआ था, किसको फांसी हुआ? क्या हुआ? लोग मर्डर करके घूम रहे हैं खुला, कन्हैया कुमार का जो मर्डर हुआ। तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी के बारे में बात करके। अगर इंसान खुद से ठीक ना हो, कोई ठीक नहीं कर पाएगा उसको। सो इन माय एक्सपीरियंस देश में जो भी चल रहा है ना, उसका कुछ रीज़न्स है और उनका सॉल्यूशन भी है, जो मेरे ओपिनियन है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल दी बंगाली योगी। तो मैं यहाँ-वहाँ ज़्यादा घुमा के बात नहीं करना चाहता हूँ। जो भी चल रहा है आप लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, सबको पता है क्या हो रहा है। इन माय ओपिनियन देयर आर सम रीज़न्स। मैं उन्हीं रीज़न्स को बताऊँगा और उनका सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। फर्स्ट रीज़न जो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा रीज़न है, वो है पेरेंटहुड। आजकल जो पेरेंटहुड है, मतलब माता-पिता, उनको खुद नहीं पता होता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सुबह नींद से उठ के 8 बजे उनको स्कूल भेजा जाता है, कॉन्वेंट स्कूल है या फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है या फिर कोई भी स्कूल में भेज देते हैं। फिर शाम को 3 बजे 4 बजे आता है, ट्यूशन में जाता है, नाचना, गाना, आर्ट, तबला, स्विमिंग, ये वो सब बाहर के टीचर सिखाते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन उनको सिखाता है। मम्मी-पापा यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते। और पेरेंट्स क्या सिखाएँगे? उनको खुद नहीं पता है इंडियन कल्चर के बारे में। हाँ, कोई बोल सकता है तुमको बहुत पता है। नहीं, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन द थिंग इज़, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी बच्चे पैदा कर लूँगा। दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड डू। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंट्स के साथ, कि वो उनके बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दे पाते, उनके कल्चर के बारे में नहीं बता पाते। सब वेस्टर्न कल्चर के पीछे दौड़ रहे हैं और सबको फर्स्ट आना है, पैसे कमाना है। किसी दूसरे के साथ कैसे चलना है, किसी दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको नहीं पता है। कहाँ से पता होगा, कहाँ से सिखाएँगे? खुद सीखे तो बच्चों को सिखाएँगे ना। सेकंड रीज़न, एजुकेशन सिस्टम। आप सबको पता ही है, हम पिछले 15-20 साल से बोल रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। इसके बारे में ज़्यादा इलैबोरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन सिस्टम है। और मोस्टली आजकल जो चल रहा है, वो एजुकेशन नहीं है, ये हॉर्स रेसिंग है। सबको फर्स्ट आना है, कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, रट्टा मारो और उल्टी करो एग्ज़ाम में जाके। और कन्वर्शन स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, बस। मदरसास में तो कुछ पढ़ाया जाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शंस में बताइए मुझे प्लीज़। थर्ड रीज़न, जिसमें 2 पॉइंट्स है, पॉलिटिक्स एंड लॉ। मैं इन दोनों को अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि लॉ तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब पॉलिटिशियंस सपोर्ट करेंगे, और पॉलिटिशियंस अगर सपोर्ट करेंगे या फिर प्रेशर बनाएँगे तभी लॉ ठीक होगा। जैसे कि पिछले 500 सालों से राम मंदिर नहीं बन रहा था। बीजेपी देश में आया, 15 साल भी नहीं हुए, राम मंदिर बन गया। सो अगर हमारे पॉलिटिशियंस जोर दें, तो इतने सारे फेक रेप केसेस, फेक एलिमनी केसेस या फिर जो भी केसेस होते हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, उनको ठीक होने में वक्त नहीं लगेगा। कोई रोक नहीं सकता है। फोर्थ नंबर पे आता है एक बड़ा रीज़न, वो किस्म का कीड़ा जो वेस्ट से हमारे देश में आया है। पिछले 10-15 साल में ये फैला है हमारे देश में, और इसके पीछे पेरेंटहुड, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ एक साथ मिल के है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, तो वहाँ से देख-देख के वो वेस्ट की चीज़ें सीख रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वेस्ट गलत है, लेकिन अच्छा कोई नहीं सीखता है। जो गलत काम है वही पहले सीखते हैं बच्चे। जैसे कि बॉलीवुड को ले लीजिए, आजकल बॉलीवुड का कोई भी फ़िल्म, कोई भी सीन आप उठा के देख लीजिए, लिटरली सॉफ्ट पोर्न है वो, लिटरली। एंड पेरेंट्स लोग, स्पेशली लड़कियों के जो माँ बाप हैं, अपनी लड़कियों को लड़के बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनको पैंट शर्ट पहनाना, छोटे बाल रखना, 9 टू 5 जॉब में भेजना, वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनाना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, कीजिए, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू टीच अ गर्ल हाउ टू बी फेमिनाइन। जैसे कि अगर एक लड़का ज़्यादा फेमिनाइन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? छक्का, मीठा, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता, वैसे लड़के अच्छे नहीं लगते। इन द सेम वे, अगर लड़की लोग ज़्यादा मर्द के जैसे लगे, ज़्यादा मस्कुलाइन बन जाएँ, वो भी अच्छा नहीं लगता। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी राइट नाउ। लाइक
लड़की लोग लड़की नहीं लड़के बन रहे हैं ज़्यादा। अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली अच्छा नहीं लगता है। और अगर इन सबको रोकना है इंक्लूडिंग वोकिज़्म का कीड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ठीक होना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने कल्चर के बारे में पता होना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ही सटल तरीके में हो रहा है। लॉ एंड पॉलिटिक्स को कैसे ठीक करें, वो हम सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। कैंडल मार्च निकाल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस इतना ही है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, हम आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा, खुद को ठीक करना पड़ेगा। फिर अगर इन फ्यूचर आप पेरेंट बन रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप पेरेंट है, स्पेशली एक लड़की है आपके घर में, उसको सिखाइए कि दूसरों को कैसे ट्रीट किया जाए। जॉब हर कोई कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करे, दूसरे के साथ कैसे चले, वो सीखने में ज़िंदगी निकल जाता है। अगर हमारे भारत के हर एक बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि दूसरे के साथ कैसे चलना है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा? अगर आप मैं खुद से कभी खराब काम ना करें, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर ना भी हो, तो क्या होगा? अगर गाँव में कोई चोरी ही ना हो, तो थाने का क्या ज़रूरत? सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और भी वीडियोज़ बनाने का कोशिश करता रहूँगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।